नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों जो कंपनी है, तीनों ही एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी है। तो लार्ज एंड ब्लू चिप टाइप कंपनीज़ में जो तीनों कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो निफ्टी 50 का भी दिग्गज कंपनी है। तो मैं आज इस तीनों कंपनी के बारे में किस लिए बात करूँगा, सबसे पहले बता दूँ क्योंकि इस गिरावट के माहौल में मार्केट जब गिरते हैं तब हमेशा कहा जाता है कि अच्छी और बेस्ट कंपनी के ऊपर कभी भी आपको डिस्काउंट में मिले तो उस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा निवेश करना चाहिए। तो आज मैं 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो तीनों कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट में आपको शेयर दे रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम में आपको बहुत अपडेट मिलेगा। कौन सा स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो आप देखकर खुद ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो बेस्ट लेवल जानने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए, मैं निफ्टी 50 के ऊपर आ चुका हूँ। आप एनएससी की वेबसाइट में जाकर खुद सर्च कर सकते हैं। निफ्टी 50 के इतने सारे कंपनीज है, उनमें से मैं आज 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो तीनों कंपनी 52 वीक लो हिट कर चुके हैं। मतलब 52 वीक का लो हिट कर चुके हैं, मतलब लगातार गिरावट में है और कंपनी करीबन-करीबन 52 वीक के लो में, मतलब 1 साल के वीक के लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। उनमें से 3 कंपनी कौन-कौन है? नंबर 1 जो कंपनी है वो है रिलायंस। अब ध्यान से देखना रिलायंस के बारे में। कंपनी अभी 2200 में चल रहा है। तो देखिए, आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो और भी डेटा चेंजिंग हो सकते हैं। तो देखिए, कंपनी का टोटल मैं 1 साल के फिगर आउट दिखा दूँ तो 7.5% तक गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.5% के आसपास। और सिर्फ 3 मतलब 30 दिनों का, मतलब 1 मंथ की डेटा दिखा दूँ तो 6.5% के आसपास गिरावट देखने को मिला। तो रिलायंस, आप सभी जानते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में वेटेज रखने वाला, मतलब सबसे बड़ा कंपनी कौन है? रिलायंस, जो 10.5% के आसपास वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 में। मैं एक वीडियो भी आपको बना दिया था। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों जब जुड़ जाएंगे तो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा वेटेज रखेंगे। निप मतलब निफ्टी 50 में रिलायंस से भी ज़्यादा वेटेज रखेंगे एचडीएफसी ग्रुप। तो अभी तो फिलहाल के लिए रिलायंस ही नंबर 1 है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ में से 2 ही चीज़ दिखाऊँगा। 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और बाकी जितने सारे पैरामीटर्स हैं आपको बेस्ट लगेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो डेप्थ है वो एकदम, मतलब ठीक-ठाक लेवल में है। 0.50 के नीचे है, मतलब एक बेस्ट लेवल में माना जाता है। प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। सारे पैरामीटर्स आपको अच्छा दिखेगा। साथ ही साथ आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको ठीक-ठाक ही लगेगा। और कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया, सिर्फ 1 ही साल में आपको लॉसेस दिया और इसी का फ़ायदा आपको उठाना है। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिला। एवरेज रिटर्न 15% के ऊपर 20% के आसपास देखने को मिला। इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। प्रोमोटर के पास बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न अभी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करने के बाद एक गिरावट का माहौल दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो गिरावट का माहौल है, अगर वो कंटिन्यू करे तो नेक्स्ट जो लेवल, इस लेवल तक आ सकते हैं करीबन 1896 के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना और कंटिन्यू करने के लिए जरूर सोचना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, एक आईटी जायंट कंपनी है, उसका नाम है विप्रो। आप सभी जानते हैं, आईटी सेक्टर में अगर ब्लू चिप के कोई भी कंपनीज में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला वो है विप्रो। क्योंकि विप्रो 50%, सॉरी वापिस जाता हूँ, 50 नहीं, 50% के आसपास यहाँ पे स्टॉक क्रैश हो चुके हैं। मतलब जब से इसका 52 का हाई से अगर 52 का लो देखा जाए तो कंपनी का हाई था 616, 616 और लो कितना 370। इसका मतलब कंपनी कितना, अराउंड अराउंड
50% के आसपास क्रैश देखने को मिला। इस कंपनी भी 52 वीक का लो के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी एक साल में करीबन 37 to 40% का लॉसेस दे चुके हैं और कंपनी एक मंथ में साढ़े छः से 7% के आसपास लॉसेस दिया है। तो इस विप्रो आईटी जायंट जो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट आईटी जायंट कंपनी है, इसके ऊपर भी फोकस रखना। इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेना, 2 लाख करोड़ के आसपास है। इसका कर्जा एकदम ना के बराबर है। कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। सिर्फ करंट सिनेरियो में मतलब इस साल में कुछ डेटा थोड़ा सा वीकनेस में है। रही बात कंपनी के रिटर्न के मामले में, कंपनी देखिए 10 साल में आपको 9% के आसपास, 5 साल में 11%, 3 साल में 30% और 1 साल में रिटर्न नेगेटिव दिया। तो यही बात आपको याद रखना होगा। किसी भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक परसेंटेज सेट कर लीजिए, उससे ज़्यादा निवेश मत करिएगा। क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा गिरावट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला। नहीं तो इस कंपनी भी आपको 15 से 20% के आसपास रिटर्न देते रहते हैं। और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए भरोसा करते हैं। जैसे प्रोमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एफआईएस के पास, उसके बाद डीएस के पास, उसके बाद पब्लिक के पास। तो हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो ध्यान से देखना। अपर साइड जो था करीबन करीबन 736 के आसपास और अभी अभी चल रहा है 376 के आसपास। तो मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ। इस ट्रेन के अगर नीचे जाए तो सोच लेना एक फिर से बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 260 रुपीज़ के आसपास। तो 370 रुपीज़ अगर ब्रेक करते हैं लोअर साइड में तो ऑब्वियसली 260 मतलब अराउंड अराउंड 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करना क्योंकि इस तरीके से कंपनी भी आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। थर्ड जो कंपनी है वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। वो कंपनीज भी 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के गिरावट जो है उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी अच्छा खासा एक सस्ते दामों में आपको मिला है। 3.5 से 4% तक गिरावट देखने को मिला, वही एक साल के अंदर अंदर। एक माह में 4.5% के आसपास गिरावट देखने को मिला। तो कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक है। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 3.5 लाख के आसपास है और साथ ही साथ कंपनी का हर पैरामीटर आपको ठीक ठाक लगेगा। जैसे पी रेशियो ठीक ठाक है, साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल के थोड़ा सा नीचे देखने को मिला। अभी कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कंपनी का कर्जा बाकी जितने सारे प्राइवेट बैंक है उससे कई गुना कम है। मुझे इस पॉइंट सबसे पॉजिटिव लगता है। देखिए कंपनी के अंदर बैंकिंग सेक्टर मतलब हमेशा उसको कर्जा लेकर ही काम करना पड़ता है और कर्जा लेकर काम करने के बाद भी इस कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, सबसे कम कर्जा लिया। आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे जितने सारे बैंक हैं वो सारे बैंक्स का आप कर्जा देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे कम कर्जा किसने लिया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। 3.5% के आसपास, 4% के आसपास बोल सकते हैं। बाकी कोई भी एक कंपनी नहीं है जिसका कर्जा 6% के नीचे है। तो इस बैंक के भी आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो देखेंगे तो कंपनी आपको प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा मेंटेन किया, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा मेंटेन किया और लगातार आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया हुआ है। 10 साल में करीबन 18% के आसपास, 5 साल में 10% के आसपास। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको दिया। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईएस ने उठा के रखा और उसके बाद डीआईएस, उसके बाद पब्लिक। क्यों ना उठाए? क्योंकि जो कंपनी आपको 20% के आसपास एवरेजली 10 सालों तक रिटर्न दिया है तो उस कंपनी के ऊपर हर हर कोई निवेश करना चाहेंगे। तो इस कंपनी के भी चार्ट पैटर्न दिखा। यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दिया। इस ट्रेन के अगर नीचे जाएंगे तो एक बिग फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार चार बार ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर याद रखना बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अराउंड अराउंड 1200 मतलब 1252 मतलब 1252 तक आपको लेवल देखने को मिलेगा।
तो 1252 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके पहले कोई भी यहाँ पे और सपोर्ट और जोन नहीं है। तो प्लीज़ इसको याद रखना। तो ये था 3 कंपनी। तो आपके पास कौन-सा कंपनी का हिस्सेदारी है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। और इस तीनों कंपनी का वीडियोज़ आपको एक एजुकेशन पर्पस में दिया हूँ, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।